हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी यूजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सेशन 24 से 28 वाले हैं, तो आपके लिए जो आज हम आ चुके हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का यूनिट 2 और 3 क्लासेस। एक क्लास आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आने के चांस जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम जो है यूनिट 2 और यूनिट 3 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और लास्ट में जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर ये आप देख लेते हैं तो आपका यूनिट जो 2 और 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए आज के जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। यूनिट 1 का जो है पहला क्वेश्चन आज हम समझेंगे, नेटिकेट क्या होता है। ऑनलाइन संचार में इसका महत्व को समझाइए। तो नेटिकेट शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो इंटरनेट और दूसरा शिष्टाचार से मिलकर बना है। ठीक है। इंटरनेट यानी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन मंच संवाद करते समय अपनाए जाने वाले उचित व्यवहार, नैतिकता और नियमों के समूह को नेटिकेट कहा जाता है। जैसे कि वास्तविक जीवन में शिष्टाचार आवश्यक है, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में एक संचारात्मक सामाजिक वातावरण बनाए रखने के लिए नेटिकेट जो है बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब हम समझते हैं ऑनलाइन संचार में नेटिकेट का जो महत्व वो क्या है। तो जैसे कि आप समझिए, इसमें जो है सकारात्मक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। नेटिकेट यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन संवाद में अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो और भड़काऊ विवादों या साइबर बुलिंग से बचा जा सके। दूसरा में व्यावसायिक और संस्थागत प्रतिष्ठा। व्यवसाय में पेशेवर के लिए नेटिकेट उसकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ सम्मानपूर्वक संवाद करने में विश्वास बढ़ाता है। निजता और सम्मान। नेटिकेट का प्रमुख नियम दूसरों की निजता का सम्मान करना है। किसी की गोपनीय जानकारी, फोटो, पासपोर्ट बिना अनुमति के साझा न करना यह उसका अभिन्न अंग है। स्पष्ट और समय की बचत। नेटिकेट हमें सिखाता है कि ईमेल या संदेश लिखते समय उचित विषय का प्रयोग करें और संदेश को सुरक्षित रखें। इससे जो है दूसरे के समय की जो है इसमें बचत होती है। अब हम समझते उचित संप्रेषण शैली। इंटरनेट पर हमेशा बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में टाइप करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है डिजिटल दुनिया में चिल्लाना या गुस्सा करना माना जाता है। तो जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को जो है यूज करके लिखा जाता है। आगे समझिए। अब हम सब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि नोट मेकिंग, नोट तैयार करना क्या है। प्रभावी नोट तैयार करने की विधि का जो वर्णन करें। तो इसका परिभाषा समझिए। नोट तैयार करना, नोट मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, व्याख्या है, जिसमें पुस्तक, स्रोत, प्राप्त महत्वपूर्ण विचारों तथा जानकारी संक्षेप में व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, ताकि भविष्य में जो उसका अध्ययन संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सके। और प्रभावी जो है नोट तैयार करने की विधि क्या है। कर्नेल विधि। जो ये विधि जो है आपको बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कर्नेल विधि क्या होता है। सन 1950 के दशक में कर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने वाल्टर फॉक द्वारा विकसित सबसे प्रसिद्ध और सुव्यवस्थित विधियों में से एक है। इसमें पेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नोट्स कॉलम दाईं ओर, इसमें व्याख्यान और मुख्य विचार तथ्य लिखे जाते हैं। कीवर्ड कॉलम बाईं ओर, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और कीवर्ड लिखे जाते हैं। सारांश सबसे नीचे। क्लास के तुरंत बाद उस पेज में सारांश 2-3 वाक्यों में लिखे जाते हैं। इस विधि की जानकारी जो है याद करने में जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये जो है जानकारी जो है याद करने में जो है बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब हम समझते हैं आउटलाइन विधि। आउटलाइन विधि क्या होता है। इसमें जानकारी को एक पदानुक्रम में लिखा जाता है। मुख्य विचारों को पेज को बाईं ओर रखा जाता है और उसमें जुड़ी जानकारी उप विषयों को दाईं ओर जो है बुलेट पॉइंट में लिखा जाता है। अब समझिए मैपिंग विधि क्या है। जैसे मैपिंग विधि जो है, जैसे कि इसमें यह विधि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो चित्र और ग्राफिक के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। इसमें मुख्य विषय के पेज के बीच लिखा जाता है। इसमें उससे संबंधित
उस बिंदुओं को शाखाओं को रूप में जो है चारों ओर जोड़ा जाता है। अब चार्टिंग विधि समझिए। जब बहुत सारे तथ्य, दिनांक, आंकड़े हो या पेज जो कॉलम, पंक्तियां जैसे कि तिथि को विभाजित करके भारी किया जाता है। वाक्य विधि। जब कोई लेक्चर बहुत तेज गति से दिया जा रहा हो, जो प्रत्येक नए विचारों या विषय के तत्व में कोई नई व्यक्ति को पूर्ण वाक्य के रूप में लिखा जाता है, तब इसमें जो है इसका वाक्य विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है ऑडियो बुक। इसमें ऑडियो बुक के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ऑडियो बुक क्या है वो समझिए। इसमें ऑडियो बुक जो है डिस्कशन महत्व बताइए। संचार कौशल विकसित करने के लिए इसकी भूमिका क्या है। तो ऑडियो बुक क्या होता है? ऑडियो बुक जैसे कि कोई भी एक सॉन्ग बने, कोई भी बुक का लेखक होता है, बुक लिखा जाता है, उसकी जो है समरी उसमें ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। उस ऑडियो बुक को हम सुनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑडियो, जैसे कि ऑडियो बुक बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ऑडियो बुक में जो है पुस्तक स्वरूप रूप से मूल वक्ताओं की आवाज़ दी जाती है। संचार कौशल में सुनना, सुनने का मतलब लिसनिंग होता है। सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? लिसनिंग है। कोई भी चीज़ को हम सुनते हैं तभी समझ पाते हैं कि क्या हम संचार कर रहे हैं। अब प्राथमिकता, उच्चारण का प्रभाव क्या होता है? ऑडियो बुक छात्रों के सही उच्चारण, शब्दों के उतार चढ़ाव, प्राकृतिक भाषण शैली से परिचित कराती है। इसमें जो है छात्रों की भाषा प्रभाव आता है। शब्दावली और विकास, यह छात्रों के नए शब्दों और उसके बीच संदर्भात्मक उपयोग को समझने में मदद करता है। गहन क्या है? ऑडियो बुक सुनते समय छात्र केवल शब्दों को नहीं सुनते बल्कि भावनाओं और स्वर को भी समझते हैं, जो कि वास्तविक जीवन के संचार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑडियो फॉर्म में कोई सुनते हैं उसे जो है हम अब समझते हैं समूह चर्चा क्या है, इसका भूमिका क्या है। ग्रुप डिस्कशन समझिए। जैसे कि 6 से 12 लोगों के बीच किसी विषय पे औपचारिक और संचारित आदान प्रदान करते हैं। जैसे ग्रुप में बैठते हैं 5-6 आदमी और उसमें जो कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन। किसी एक टॉपिक में बोलना, बताना, उसी को क्या बोला जाता है? ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है। इसमें संचार कौशल का वास्तविकता परीक्षण क्या है? जैसे कि ये है भाषा नहीं है, इसमें व्यक्ति को अपने विचारों की स्पष्टता, आत्मविश्वास और तार्किक तरीके जो है लॉजिकल रीजनिंग से रखने होते हैं। सक्रिय श्रवण क्या है? इसमें जो है समूह चर्चा, अच्छा वक्ता होने के साथ साथ ही अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। वक्ता क्या होता है? वक्ता का मतलब कोई भी एक, मान लेते हैं कोई भी आया, कोई अगर स्टेज पे आके बोल रहा है तो क्या हुआ? वक्ता हुआ। लिसनर मतलब श्रोता क्या हुआ? जो सुनने वाला हो, जो ऑडियंस की जो बात को सुनना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं क्या होऊंगा? वक्ता। आप सुन रहे हैं तो आप क्या होंगे? श्रोता होंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट यही हुआ। दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनना, उसका सम्मान करना, उसके विचारों पर अपनी बात को आगे बढ़ाना संचार कौशल को मजबूत करता है। अब हम समझते हैं आलोचनात्मक सोच क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, इसको समझिए। जैसे कि चर्चा के दौरान नई जानकारी को तुरंत समझना क्या रियल टाइम थिंकिंग होता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच अपनी बात को शालीनता से रखना इंसान को जो है आत्मविश्वास को बहुत बड़ा बढ़ा देता है। तो जिसमें ये में जो क्रिटिकल थिंकिंग में होता है, चर्चा के दौरान जो है नई जानकारी को तुरंत समझना और भिन्न दृष्टिकोण के बीच जो है अपनी बात शालीनता से रखना इंसान के दृष्टिकोण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म है। अब हम आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो है डिस्कशन करेंगे। तो आप जो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका इसमें जो है यूनिट 2 और 3 खत्म होगा। तो अब हम जो है यूनिट 2 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो निटिकेट का अर्थ क्या होता है? तो निटिकेट का अर्थ क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका नई इंटरनेट प्रोग्रामिंग भाषा। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। आपका जो ऑनलाइन संचार उचित शिष्टाचार है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑनलाइन संचार। ऑनलाइन संचार शिष्टाचार के व्यवहार, ठीक है। आगे समझिए। अब नेटिकेट में श्रो गोल्डन रूल किससे माना जाता है? तो नेटिकेट में इंसान हमेशा याद रखना चाहिए। तो क्या बोला जाता है इसमें? जो है इंसान हमेशा याद रखे दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, जैसा आपके लिए चाहते हैं। अब इंटरनेट पे हमेशा जो है इंटरनेट पर हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप करने से क्या अर्थ माना जाता है? गुस्सा करना या चिल्लाना। जो है
इसमें जो है अपनी बातों की प्रभावशाली बनाना, ये गलत है। सामान देना, ये नहीं होगा। जो है गुस्सा करना और चिल्लाना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर हमेशा बड़े अक्षर जैसे कैपिटल लेटर में टाइप करने की अर्थ को क्या बोला जाता है? गुस्सा करना या चिल्लाना। ठीक है, आगे समझिए। अब हम आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संचार के 7C में शामिल नहीं है? तो 7C में क्या है? भ्रम, स्पष्टता का क्लियरिटी है, पूर्णता है, विनम्रता है, लेकिन भ्रम जो है, ये भ्रम जो है आपका 7C जो नियम है उसमें नहीं है। ठीक है, आगे समझिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैर मौखिक जिसे नॉन वर्बल संचार का उदाहरण है? तो इसमें क्या होगा? हाथों से इशारा या शारीरिक भाषा, ये जो आपका क्या है? नॉन वर्बल का जो है परिभाषा इसमें आएगा। अब हम समझते हैं कॉलोन जो है विधि, मेथड के पेज में मुख्य भागों क्या होता है? तो इसका मुख्य भाग कितना होता है कॉलोन का? तो इसका 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन समझिए, जिस विधि का मुख्य विषय पेज के केंद्र लिखकर उसे संबंधित बिंदुओं को शाखाओं के रूप में जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलता है? मैपिंग विधि। जो विभिन्न प्रकार के समूह को जो है एक प्रकार से जोड़ दिया जाए तो इसको क्या बोलता है? मैपिंग विधि बोलता है। ठीक है, मैपिंग विधि बोलते हैं उसको। आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संचार का प्रमुख बाधा है? तो बाधा क्या है? शोर और व्याकुलता। शोर से जो है, ये जो है संचार की सबसे बड़ा बाधा है, बैरियर है। तो ये बैरियर जो है आप ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं भी हम जा रहे हैं तो वहाँ शोर होता है, तो क्या होता है? हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, तो ये क्या हुआ है? सबसे बड़ा बैरियर होता है। इसे जो है दो पर्सन मान लेते हैं, ए और बी, जो है कोई किसी भी विषय पे बात कर रहा है, अगर वहाँ शोर हो रहा है तो क्या ये बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसे जो क्या होगा? ए बैरियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक अच्छे संवादकर्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या होता है? आई कांटेक्ट बनाए रखना सबसे इजी है। किसी भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं ना, तो आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट से हम बात करते हैं तो उसे लगता है कि जो भी हम बात बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं। कभी भी आई कांटेक्ट करते समय अपना जो कॉन्फिडेंस जो है लेवल हाई रखना चाहिए, जिससे जो है एक दूसरे का जो है पता चल पाता है कि कितनी नॉलेज है। आई कांटेक्ट मेन होता है, दूसरों के बीच जो है टोकना एक गलत है। आई कांटेक्ट बनाए रखना ही आपका जो आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन जो आपका समझिए 10 नंबर, हियरिंग और लिसनिंग में मुख्य अंतर क्या होता है? तो हियरिंग शारीरिक क्रिया है, जबकि लिसनिंग जो है समझने की कौशल है। ठीक है, आगे समझिए। अब इसमें कार्यस्थल के बीच टीम संचार को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सहयोग और पारदर्शिता जो है दोनों कार्यस्थल को, टीम को जो है संचार को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। अब समझते हैं ग्रेप वाइब संचार क्या है? ये किस प्रकार का था? अनौपचारिक है। ये क्या है? अनौपचारिक संचार है। अब समझते हैं समूह चर्चा, जैसे ग्रुप डिस्कशन में किन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? तो इसमें जो है संचार कौशल के विचारों की समझता किया जाता है, टीम वर्क और दूसरे को सुनना होता है, विश्लेषणात्मक सोच होता है, उपयुक्त में से सभी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब समझते ऑडियो बुक का सबसे बहुत बड़ा लाभ क्या है? तो सही उच्चारण और भाषा का प्रभाव में जो है सुधार होता है। ऑडियो बुक अगर आप सुनते हैं, किसी भी चीज़ का न्यूज़ सुनते हैं या गाना सुनते हैं, मतलब जो भी हो, ए टू जेड आप सुनते हैं, तो उसमें क्या विकार होता है? तो उसमें क्या होता है? सही उच्चारण को हम समझ पाते हैं कि कैसे बोला जाता है। ठीक है, और भाषा का जो प्रभाव है उसमें जो है समझने में उसमें जो ईजी होता है, तो इसका जो है हम बहुत आसानी से समझते हैं। ये हम क्या मैंने, ठीक है, आगे समझिए। दो तरफा संचार क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? ये सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? टू वे की आमने सामने, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लेते ए, ठीक है, ए है, ए है, बी है, जो है एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। ठीक है, ए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा दो तरफा संचार। टू वे कम्युनिकेशन जो है इसी को बोलते हैं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करता है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो तरफा। ठीक है, आगे समझिए। अब आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, तो इसमें यूनिट थर्ड का आप क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि ओरल प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन क्या है? एक प्रभावी पीपीटी तैयार करने के लिए मुख्य चरणों क्या क्या करना चाहिए? तो समझिए, जैसे कि
मौखिक प्रस्तुति क्या क्या होना चाहिए? मौखिक प्रस्तुति का अर्थ है जो है अपने विचार, सूचनाएं या किसी विशिष्ट विषय को जीवन या इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ जो श्रोताओं के साथ सीधा व्यक्तिगत जुड़ाव बनता है। मौखिक प्रस्तुति जो है अत्यधिक जो है संवेदनात्मक होती है, जिसमें तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त किया जाता है। एक सबल प्रस्तुति वक्ता के शरीर भाषा, आवाज, उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास बहुत मायने रखती है। अब हम समझते हैं पीपीटी प्रस्तुति क्या होता है। तो ये मौखिक प्रस्तुति के रूप में अधिक स्पष्ट और आकर्षण बनाने के लिए पावर पॉइंट जैसे विजुअल उपयोग किया जाता है। पीपीटी डेटा जिसे सुरक्षित करने के लिए डाटा भ्रम दूसरे को डिजिटल जानकारी को आसानी से समझाने में सहायक होता है। और प्रभावी पीपीटी तैयार करने में मुख्य 2 चरण है: योजना संरचना, प्लानिंग और स्ट्रक्चर समझना पड़े कि क्या होता है। सबसे पहले प्रस्तुति की जो है रूपरेखा जिसे ऑनलाइन तैयार करें। इन्हें 3 चरणों योजना में बांटे, जैसे परिचय, इंट्रोडक्शन, मुख्य सामग्री, मेन कंटेंट और कंक्लूजन जैसे निष्कर्ष। जानकारी को तार्किक रूप में व्यवस्थित करें, लंबी लाइन और जगह बुलेट पॉइंट का उपयोग करें। अगर हम कोई भी चीज़ को देते हैं तो उसमें क्या बुलेट पॉइंट जैसे कि स्टार का उपयोग करते हैं, ये देकर जो है हर पॉइंट का लिखते हैं। ठीक है। अब प्रस्तुति और तकनीक क्या होता है? जैसे बोलने समय दर्शकों के साथ लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखें। ठीक है। अपनी आवाज की गति की मात्रा टोन में नियंत्रित रखें। उचित हाथों का इशारा, दर्शकों को जोड़ना, श्रोताओं को ध्यान खींचना और जो है दिलचस्पी कहानी का आश्चर्यजनक की शुरुआत कर सकते हैं। बीच में खुले प्रश्नों की जो है प्रश्न संभालना, प्रस्तुति के अंत दर्शकों के बीच सुने और पेशेवर तरीका से सुरक्षित दे। अब ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? जैसे ग्रुप डिस्कशन जिसको शॉर्ट में जीडी बोलते हैं, सुव्यवस्थित है, उद्देश्य पूर्वक है, संवादात्मक मौखिक प्रक्रिया है। यह आमतौर पर 8 से 12 लोगों का अर्धवृत्त जैसे कि राउंड वाला जो बोलते हैं, इसी को अर्धवृत्त बोला जाता है। ठीक है। सब जैसे कि फेस करके ऐसे बैठे ऐसे बैठे ऐसे बैठे, सबका जो फेस है एक दूसरे की तरफ होता है। ठीक है। इसी को बोलते क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। किसी भी दिए गए विषय की समस्या के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये वाद विवाद को अलग अलग डिबेट प्रतिस्पर्धा होती है, जहाँ विषय के पक्ष या विपक्ष बोलते हैं, जबकि जीडी संयोजनात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आम जो है सहमति का समाधान पहुंचाना होता है। अब उद्देश्य और महत्व समझिए। जैसे कि व्यावसायिक संस्थान, कॉलेज में इसका उपयोग उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से मूल्यांकनकर्ता यह देखते हैं कि उम्मीदवार टीम और कैसे व्यवहार करता है। टीम प्लेइंग स्किल, उसको सुनने की क्षमता कैसी होती है, उसमें नेतृत्व लीडरशिप एबिलिटी कैसी है, यह समझता के विचार रख सकता है। जीडी निर्णय लेने की समस्या समाधान एक बेहद प्रभावी उपकरण है। असल मुख्य नियम क्या होता है? ये श्रवण जैसे एक्टिव लिसनर, कोई भी चीज को बोला जा रहा है तो उसमें बोलना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिव लिसनर। तभी आप चर्चा के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी अगर बोल रहा है तो उसमें हम कोशिश करेंगे समझे, बोलने की कोशिश सबसे पहले हम समझेंगे। विषय की ज्ञान, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जब आपको विषय में गहरी समझ हो तभी चर्चा शुरू करें। यदि विषय ना हो तो दूसरे को सुने और फिर अपनी राय रखें। टीम वर्क का सामना, दूसरे को अपनी बात कहने का मौका दे, आक्रामक ना हो और किसी के बीच में ना टोके। मतभेद होने पर विनम्रता बनाए रखे, ये व्यक्तिगत हमले ना करे। सब संक्षिप्तता और तार्किकता, अपनी बात को घुमा फिरा कर ना कहे, जो है सीधा तरीका से बोले। ये जो है अब सारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? मेन यही है, आई कांटेक्ट। पूरी टीम के बीच साथ बनाए रखे, ना कि केवल मुनैनकर्ता के साथ। पूरी टीम के साथ जो है आई कांटेक्ट मिलाकर हम बात करेंगे, ये आपका होगा। ये सब ग्रुप डिस्कशन में आएगा। ठीक है, आगे समझिए। अब आपका आएगा टेलीफोनिक स्किल। टेलीफोनिक स्किल का जो है महत्व बताइए क्या है? तो टेलीफोनिक कौशल, इसका महत्व, टेलीफोन पर बातचीत करते समय हाव भाव जो है दिखाई नहीं देते, इसलिए जो है आवाज जो है स्वर स्पष्टता और शब्दों के बीच
चुनाव ही सब कुछ होता है। तैयारी, कॉल करने से पहले महत्वपूर्ण नोट्स जो है दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। पेशेवर शिष्टाचार, बातचीत की शुरुआत हमेशा विनम्रता, अभिवादन का जो है विषय परिचय करना चाहिए। सक्रिय श्रवण क्या होता है, जो है वक्ता के बीच जो है नहीं टोकना चाहिए और जानकारी जो है सटीकता के साथ जो है टेलीफोनिक कौशल का लेना चाहिए। अनुनय कौशल क्या है, अनुनय कौशल का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष तरीके से सोचना, विश्वास करने में कार्य करना, प्रेरित करना, मानने की कला को जो है व्यवस्थित दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिशाली है। अब समझिए व्यावसायिक उपयोग का सेल्स मार्केटिंग क्या है। ग्राहकों के उत्पाद सेवा खरीदने के लिए मनाना, उनके फायदों को गिनाना, उन्हें अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करना। लीडरशिप एबिलिटी क्या होता है, टीम के सदस्यों की कंपनी नई विजन के अपनाने के प्रेरित करता है, समय समय पर पूरा काम करने के लिए देता है। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू जो है एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसको ध्यान से समझिए। इंटरव्यू जिसे साक्षात्कार हिंदी में बोलते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है अनौपचारिक या जो संचालित बातचीत है। इसका उद्देश्य जो है किसी भी व्यक्तियों के कौशल, विचार या विशेष भूमिका के लिए प्रस्तुत मूल्यांकन करना होता है। एक एक सफल साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की कंपनी के बारे में शोध करना चाहिए, पेशेवर कपड़े पहनने चाहिए, आत्मविश्वास का सवाल जवाब देना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि आप जॉब लेने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ जो है आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू कौन लेगा, एचआर। एचआर को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो वर्कर को हायर करता है उसी को एचआर बोलते हैं। तो जो आपका साक्षात्कार होगा, आपका इंटरव्यू लेगा, उसी के बाद आपका जो है सिलेक्शन करेगा। ठीक है, ये कितना लोग जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता होगा उनको हम बता देते हैं। अब जॉब टाइप, जैसे कि नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार, अब हम बताएंगे किस किस टाइप में साक्षात्कार होता है। जैसे कि साक्षात्कार आयोजित किया जाता है जब कोई उम्मीदवार किसी भी कंपनी को न्यू कंपनी पोजीशन के लिए आवेदन करता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है यह जांचना होता है कि क्या उम्मीदवार के पास विशिष्ट पद या आवश्यक कौशल, अनुभव, शिक्षा नहीं है। इसमें उम्मीदवारों की जो रिज्यूमे के आधार पर उसके पिछले कार्यों की कंपनी को संस्कृति के साथ जो है तालमेल का जो है किया जाता है। अब हम समझते हैं प्रमोशन के लिए इंटरव्यू होता है। दूसरा समझिए, ये जो है संगठन मौजूद जैसे कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है जिन पर उस कंपनी के किसी भी पद का हायर पोजीशन के लिए विचार नहीं किया जा रहा हो। इसमें उम्मीदवारों को अब तक प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रति वफादारी और उसके नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल तथा नई तथा बड़ी जिम्मेदारी संभालने पर जो है मूल्यांकन किया जाता है। अब बिजनेस इंटरव्यू समझिए। व्यावसायिक साक्षात्कार क्या होता है, यह नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक भागीदारी, बिजनेस पार्टनर, ग्राहकों को